BCC नॉलेज हब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर 7 मैथमेटिक्स का पार्ट 1। इससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का बताया गया था और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसा हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद। तो इससे पहले आपके सामने जो चीज़ें आई थी वो थी आपके सामने ये एक खेल दिया गया था। कहने का मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया गया था कि आप कुछ पॉइंट से जो है प्लॉट करिए, उसके निर्देशांक A to Z दिए गए थे और आप लोगों ने इन सब पॉइंट को प्लॉट भी किया होगा। और इसको प्लॉट करने के बाद आप लोगों के पास ऐसा एक बिल्ली का या कैट का एक पिक्चर भी मिला होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज थी जो आप लोगों ने किया होगा। और अब हम चलते हैं आज के पार्ट की तरफ। तो जैसा कि आज का जो पार्ट है वो है दूरी का सूत्र। आज हम दूरी की सूत्र की बात करेंगे कि हम कैसे डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, और ये डिस्टेंस का फार्मूला हमें निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेट की। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इस पर्पज से जो भी बातें होंगी वो निर्देशांक ज्यामिति से ही होगी। और निर्देशांक ज्यामिति का जो मेन चीज़ है वो है कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स वाई के मतलब कि जो बिंदु होती है उस बिंदु का जो एक युग्म में जोड़ा होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है। तो वही निर्देशांक के जरिए हम बिंदु का दूरी का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर 2 पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं और समझते हैं कि दूरी का सूत्र कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले दूरी की सूत्र निकालने से पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक दूरी की हम बात करें, एक डिस्टेंस की बात करें, तो उसके लिए हमें क्या है, अगर एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, मान लीजिए P है, और यहाँ से जो है पॉइंट से बिंदु से कभी भी कोई डिस्टेंस की बात नहीं की जा सकती। इसके लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे Q है, तो अब हम बात कर सकते हैं P से Q के बीच की दूरी क्या है। अगर सिर्फ एक बिंदु है तो बिंदु से कभी भी कोई लाइन नहीं ड्रा हो सकती। जब लाइन ड्रा नहीं होगी तो फिर हम कैसे उसकी दूरी की बात करेंगे? तो हमें दूरी की बात करने के लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद इसी दूरी के रेफरेंस में हम कुछ बातें अभी लेके आए हैं। अभी आपको हम एक्स एक्सिस पे दूरी की प्लॉट की बात करेंगे और फिर वाई एक्सिस पे दूरी की प्लॉट की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास अभी हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है A और एक है B। इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक का कोऑर्डिनेट आपके पास है A का 0 0 और B का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है 5 0। इसका मतलब A हमारा मूल बिंदु हुआ जो कि यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट है जहाँ पे दोनों 0 0 होंगे, x का और y का। इस तरह से जब B 5 0 का मतलब ये प्योरली x एक्सिस पे प्लॉट होगा, वो यहाँ पे आएगा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने x एक्सिस पे y एक्सिस पे प्लॉट करके आपको दिखाया था और आप लोगों ने रिवाइज किया था। इसका मतलब B पॉइंट हमारा यहाँ पे है। एक तीसरा पॉइंट भी लेते हैं C, और इसका जो निर्देशांक है वो है 12 0। वो यहाँ पे आ गया सीधा सीधा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो इसी एक्सिस पर रहेगा और अभी हम इस एक्सिस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि BC की दूरी क्या होगी। BC की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे A और B C 3 पॉइंट दिए गए, यानी कि अगर हम BC निकालना चाहें तो इसके लिए हमें क्या है, ये पूरी लाइन A से C की लाइन AC और माइनस अगर हम AB कर दें तो हमको BC मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये पूरी लाइन जो हमारा A से लेके C तक है, इसमें से अगर हम ये दूरी को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगी वो दूरी हमारी BC होगी। ठीक है, इधर हमारा AB है और यहाँ पे ये टोटल दूरी AC है।
यानी कि अगर हम AC में से AB को माइनस कर दें तो हमको BC मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमको मतलब फाइंड आउट क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है और AB फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कि AB क्या होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 0 है और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब AB की दूरी हमारी 5 हो गई। क्लियर है? यानी कि ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की 5 हो गई। इसी तरह से अगर हम AC लें, A और C की पूरी दूरी ले, तो ये हो जाएगी हमारी 12, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि इतना हो गया। अब हम BC की बात करेंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AC माइनस AB, यानी कि 12 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 7। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 7। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, 7 ही होगा, क्योंकि वैसे भी 12 माइनस 5 आप डायरेक्टली यहाँ से मतलब माइनस कर सकते हैं। तो आपको इतना 0 और ये सब की पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं B और C, यानी कि इसमें से अगर x एक्सिस पे दिया हुआ है तो सीधा सीधा इसको यहाँ से घटा लेंगे। कैसे? ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे देख सकते हैं कि B की जो वैल्यू थी, जो निर्देशांक था वो 50 था और C का निर्देशांक 12 था। ठीक है? तो यानी कि हम सीधा सीधा x एक्सिस पे जब बात करेंगे तो हम x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का, y का तो 0 है, y से मतलब नहीं, हम x एक्सिस बात कर रहे हैं, यानी कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट से हम बड़े वाले को छोटे वाले से घटा देंगे। यानी कि 12 में से 5 घटा दें तो 7 आ जाएगी। तो हमें इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा 12 माइनस 5 हो गया। अब इसी के पैरेलल में हम 2 पॉइंट और लेते हैं। एक पॉइंट हमारा यहाँ है जो B के जस्ट ऊपर है, और इसी तरह से हम C के जस्ट के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, और वो है हमारा, तो इसको हमने ले लिया E और इसको ले लिया F। तो ये डिस्टेंस EF कितनी होगी, ये कैसे पता चलेगा? EF कितना होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2 तरह से है। एक तो आप इसको सीधा सीधा एक लंब ड्रा कर दीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है? यानी कि जो डिस्टेंस आप जब लंब होगा, यानी कि ये 5 पे कट रहा है, यहाँ 12 पे कट रहा है, तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस हमारी ये होगी, इसमें कोई अलग नहीं होगा। यानी कि हम सीधे सीधे यहाँ भी 12 माइनस 5 ही करेंगे, 7। अब देखिए f का कोऑर्डिनेट कितना है, देख लीजिए यहाँ पे f का, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 4 है, 12 4 हो गया। इसी तरह से e का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब फिर से वही, ये जो x का कोऑर्डिनेट है 12 माइनस 5 7, यानी कि अब हमको अगर हम x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस होगी तो उसके लिए हमें बस ये कोऑर्डिनेट लेना है। इसी तरह से अगर हमारी एक ये लाइन मान लीजिए, यहाँ पे एक G है, यहाँ पे H है, H का कोऑर्डिनेट कितना होगा देख लीजिए, x 10 है, यहाँ पे 10 हो गया, और y हमारा 9 है तो ये 9 हो गया। इस तरह से G का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x 7 है और y 9 है। तो सीधा सीधा अगर ये डिस्टेंस की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस नंबर से इस नंबर को घटा देंगे। यानी x एक्सिस मतलब x वाला जो वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट है, दूसरे वाले x कोऑर्डिनेट से घटा देंगे, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। हमको नीचे आने की लंब डालने की जरूरत नहीं है कि हम इसको लंब डालें, वो बताने का एक तरीका होता है, लेकिन आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। अब ये देखिए लंब डाला यहाँ पे, इसको भी लंब डाला x एक्सिस पे, तो अब यहाँ 10 में से हमने 7 को घटा दिया, हमको 3 मिल गया। तो अगर हमको कोऑर्डिनेट पता है तो सीधा सीधा हम x से वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको दूसरे वाले x से कोऑर्डिनेट से घटा देंगे। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये x2 है, ये x1 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है? इसी तरह से अब हम कुछ y पे लेते हैं पॉइंट, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे हम पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है i j और ये o है, वो हमारा 0 0 है। ठीक है? i की वैल्यू हम लेते हैं 0 7 और j की वैल्यू लेते हैं 0 14, यानी कि i हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लाटिंग तो
हम लोग सीख ही चुके हैं कि कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे वैल्यू को फिक्स करेंगे कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आई की हमारे 0 7 है, तो 0 x की वैल्यू 0 है तो इधर नहीं है, मतलब यहीं पे y एक्सेस पर रहेगी, और ये 7 है। इसी तरह से देखिए j की वैल्यू प्लॉट कर लेंगे, j की वैल्यू हमारी है 0 14, यानी कि यहाँ पे j हो जाएगा। अब आई जे की हमको डिस्टेंस मालूम करनी है, ये डिस्टेंस कितनी है हमको पता करना है, ठीक है। सिंपल है ये भी, जैसे भी उधर किया था, यानी कि ये अगर O है तो आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ओ जे, ये पूरी डिस्टेंस ओ जे और माइनस ओ वाई कर दें तो हो जाएगा। तो ओ जे की वैल्यू हमारी है कितनी 14, ओ से ये O है, दिस पॉइंट इज O, एंड O से J मतलब 14 है, और O से I कितना है 7 है, तो -7 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए, चूंकि y एक्सिस की बात की जा रही है तो y एक्सिस पे हम y के ही जो पॉइंट्स हैं वो कंसिडर करेंगे, यानी 14 में से 7 घटा दें, सीधा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ पॉइंट यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पे और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा मान लीजिए L है और ये K है। अब L और K की डिस्टेंस कितनी होगी, तो पहले हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा, x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 14। इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 7, ठीक है। अब फिर हमको x कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, अगर हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। इस केस में क्या था कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, तो हम y कोऑर्डिनेट की फिक्र नहीं कर रहे थे। इस केस में हम क्या करेंगे कि हमको x कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, जब इस डिस्टेंस की, जब हम y एक्सिस के पैरेलल में कोई डिस्टेंस हमको मेजर करना है तो सीधा सीधा हमें y के कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो यानी कि मतलब 14 माइनस 7 कर लेंगे तो इज इक्वल टू 7, यानी कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वही है। दूसरी चीज़ क्या है, आप यहाँ से एक लंब डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी लंब डाल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कट करेगा तो मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर लीजिए, 14 माइनस 7, तो ऑलरेडी 14 यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट मालूम ही है, इसका भी मालूम है, तो 14 माइनस 7 करके 7 कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए वाला, ये है M और ये पॉइंट है N, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिए यहाँ पे x हमारा 11 है, यानी कि 11 और यहाँ पे 12। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट कितना है, x 11 है और y है 9। तो इसकी डिस्टेंस से mn कितना होगा, mn निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली जो y के कोऑर्डिनेट है वो देखने हैं, यानी कि m का जो m में जो y का कोऑर्डिनेट है वो 12 है और माइनस यहाँ पे 9 है, तो हमने 9 को माइनस कर दिया, ये आ गया 3, यानी कि ये जो लाइन है mn, इसका जो डिस्टेंस है वो 3 है। अब इसको हम यहाँ पे लाते सीधा, यहाँ पे लंब डालते, यहाँ पे 9 मिलता, फिर यहाँ से लंब डालते, यहाँ 12 मिलता, तो 12 माइनस 9 करते 3 आता, तो वही बात है। तो हम सीधा इस कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे y के, और y के दोनों कोऑर्डिनेट में से, यानी कि बड़े में से छोटे से को माइनस कर देंगे, वही हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक है डिस्टेंस निकालने का तरीका जब y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। अब एक तो बात ये हो गई, अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए आपका एक पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका है A और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, और ये है आपका B, और ये 0 0 O है। अब हमको A और B की डिस्टेंस निकालनी है। ये कैसे निकलेगा, अभी तो एक एक्सिस पे निकाल रहे थे और एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे थे, अभी इस केस में क्या है, हमारे पास एक्सिस के पैरेलल वाली बात नहीं है, और हमको निकालना क्या है, AB। तो अब देखिए, अगर इसको ध्यान से दे तो एक ट्रायंगल बनता है, अगर O को भी शामिल कर लें यहाँ पे, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जा रहा है। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। हमको निकालना है AB, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो अगर देखें ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है यहाँ पे।
जब समकोण त्रिभुज बनता है तो इसके लिए एक फार्मूला है कि त्रिभुज का अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में क्या है कि कर्ण का अगर हम स्क्वायर करें तो ये इक्वल टू होता है आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि अगर हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। यानी कि ये वाली का इसका स्क्वायर हमारा ये हमारा आधार लंब हो गया, ये आधार हो गया। चाहे इसको पलट लीजिए, प्लस में है तो हम दोनों को किधर भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने पहले यहाँ पे लंब ले लिया, फिर आधार ले लिया, या आधार लंब कर लीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, यानी कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर करेंगे, बात एक ही रहेगी, क्योंकि प्लस में माइनस में नहीं है। तो इसका मतलब ओ ए स्क्वायर हमारा देखिए कितना है, ओ ए का मतलब यहाँ से ओ से ए की दूरी कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से ओ से बी की जो दूरी है वो 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। यानी कि ये हो गया 16, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 25। तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हो गया √25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन अब हमारा एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेट कितने होंगे इसके, देखिए अगर हम P का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये है हमारा x पे 10 दिस पॉइंट और y पे 11, यानी कि ये 10 11 हो गया। P का कोऑर्डिनेट हो गया 10 11। ठीक है, इस तरह से Q का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट हमारा बन जा रहा है x पे 7 एंड y पे 8, यानी कि Q का कोऑर्डिनेट हो गया 7 8। ठीक है, हमको निकालना है PQ। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है हमको ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमको एक एक्सिस मिल जा रही थी और इस तरह से हम आराम से खींच लिए थे, हमको एक ट्रायंगल मिल गई थी। अब यहाँ पर भी हमको ट्रायंगल चाहिए, तो देखिए अभी हमारे पास P और Q है। ठीक है, हम अगर P से एक लंब डालें, इस तरह से Q से एक लंब डालें, तो हमको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ से ये कट करेगा, इसको हम T मान लेते हैं। तो अब हमको ये मालूम चल गया, ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास ये QT और PT, यानी इस केस में अगर हम यहाँ से एक लंब डालते हैं, सेम जैसे उधर हमने आपको बताया, इस तरह से हम एक यहाँ से एक लाइन खींचते हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस पैरेलल है। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मान लीजिए T है। ठीक है, तो T के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देख लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे x 10 है एंड y 8 है, यानी कि हमें एक तीसरा पॉइंट मिल गया जो कि 10 है और 8। ठीक है, 10 8 है। तो अब हमें देखिए ये हमारा कर्ण हो गया, इसका ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी कि अब हमारा हो गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर QT का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर TP या PT जो भी लिख लीजिए, PT का स्क्वायर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, यानी कि हम ये डिस्टेंस जान ले कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये डिस्टेंस हमारी जो है x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि हम x के जो कोऑर्डिनेट है वो ले लें, यानी कि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी कि हम इसमें से ये घटा दें तो 10 में से 7 गए 3 और ये 3 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारी y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि अब हम y कोऑर्डिनेट लेंगे तो हम क्या करेंगे 11 माइनस 8 कर देंगे। ये P है, P के कोऑर्डिनेट 11 है, इसमें से 8 कर देंगे
तो ये भी हो जाएगा 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल 9 + 9 इज इक्वल टू 18। तो पी क्यू हो जाएगा आपका √18, यानी कि 3√2। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 3√2। तो इस तरह से ये 3√2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं, मतलब इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस। वैसे भी देखिए, अगर इसको नीचे यहाँ पे लम डालेंगे 10 पे आएगा, इसको लम डालेंगे 7 पे आएगा, तो 10 - 7 इज इक्वल टू 3। इस तरह से यहाँ से t से लम डालेंगे, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ से लम डालेंगे 11 आएगा, तो 11 - 8 इज इक्वल टू 3। सिमिलर जैसे अभी हमने उधर किया था, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, यानी कि कहने का मतलब इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं x के लिए, x के कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। और y के लिए हम y के कोऑर्डिनेट में से बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाता है और इस तरह से ये चीज़ आ जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे हमारा p है, यहाँ पे q है। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, हमारा x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ मूल बिंदु है और एक पॉइंट है P, और यहाँ पे है एक, इसको आप Q ले लीजिए, इसको ले लीजिए P, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही जाएंगे, एक इधर से एक लम डालेंगे, मतलब इसके x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे। जहाँ पे दोनों कट कर देगा वहाँ पे एक पॉइंट T हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिमिलर वही जो अभी बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, PQ² = PT² + TQ², ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है वो है हमारा x1 y1, और हमारा Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y2। तो अब देखिए, तो इस तरह से t का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर ये हमारा अगर x से x1 है p का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट कितना x2 है, यानी कि t की जो कोऑर्डिनेट है वो x2 हो जाएगी। अगर ये हमारा x2 है, y2 है, x1 y1 है, तो यानी कि x का x2 ये है, तो मतलब ये जो अगर हम ये लंब खींचते हैं तो यहाँ पे हमारा x2 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लंब डालेंगे तो यानी कि हमारा x1 है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे लंब डालते हैं इसी लाइन में, तो हमारा ये जो y1 है तो यहाँ पे y1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा y2 हो गया। यानी कि ये पॉइंट x2 y2 कैसे आया, ये x2 हमारा यहाँ से आया और y2 हमारा इधर से आया। इस तरह से p के लिए अगर आप देखेंगे, p का हमारा x1 है, x1 हमारा यहाँ से आया और y1 यहाँ से आया, तो इसलिए x1 हो गया। तो t के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अभी देखिए, x की वैल्यू x2 हो गई और y की वैल्यू y1 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये डिस्टेंस की हम बात करते हैं pt, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो pt हमारा कितना हो जाएगा, x2 - x1 कर देंगे। जैसे अभी पिछले केस में हमारा क्या होता था कि हम क्या करते थे, माइनस करते थे, यहाँ से 10 - 7 करते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी x2 - x1 कर दिया, मतलब बड़ी इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को, मतलब इस वैल्यू से इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट को x के कोऑर्डिनेट से माइनस कर दिया। तो इस तरह से x2 - x1 हो गया। इस तरह से अगर हम TQ की बात करेंगे, हमारा y एक्सिस के पैरेलल है, तो हम y कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी y2 - y1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि PQ² = इतना हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम PQ अब इसके हिसाब से निकालें तो ये अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं x2 x1 है, y2 y1 है, यानी कि x2 इधर है, x1 इधर है, y2 इधर है,
y1 इधर है। तो यहाँ पे ये जो t का वैल्यू है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, यही हमारा होता है डिस्टेंस निकालने का तरीका जो कोऑर्डिनेट के थ्रू, यानी कि हमें ये सब चारों कोऑर्डिनेट हमको p और q में ही है, तो t की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए अब जब आएगा, जैसे उसी चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए, तो अभी क्या है x2 और x1, y1 y2, तो इसमें सब कुछ है, y2 है y1 है, ये हमारा y1 है, ये y2 है, इस तरह से x1 है x2 है, तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। तो कहने का मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बस ये दो पॉइंट हमको ये मिल जा रहे हैं, तो हम फटाक से निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए इस केस में अगर हम p की वैल्यू हमारी मान लीजिए है 17, कोऑर्डिनेट उसका है, और q का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका इधर थोड़ा सा इधर कर लीजिए, तो इसका मतलब ये 3 और 9 है। तो PQ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा आप क्या करेंगे x में से इसको माइनस कर देंगे, यानी x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे मतलब कि 2 हो गया, अंडर रूट लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर, और यानी कि PQ हो गया आपका 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, और दिस इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो सीधा सीधा PQ की वैल्यू यहाँ पे 2 रूट 2 आ गई। तो ठीक है, इस तरह से दूरी का सूत्र का जो फार्मूला है अब ये निकल आया है, और इसका इस्तेमाल हम अगली क्लास में करेंगे, और हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल इसका जो प्रयोग है आगे किस तरह से होता है। कुछ एग्जाम्पल से देंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल के बाद कुछ जो आपकी किताब में प्रश्नावली दी गई है उस पर फिर हम बात करेंगे कि इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।